डिफेंस और प्रोसिक्यूशन की दलील सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है। योर ऑनर, डिफेंस को कल रात को एक ऐसा सबूत मिला है जिससे साबित होता है कि राहुल बेगुनाह है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, दिस इज इम्प्रॉपर। डिफेंस को अपने क्लाइंट की बेगुनाही साबित करने के लिए कई मौके मिल चुके हैं। योर ऑनर, सजा इंसाफ से बढ़कर नहीं, और फिर गवाह को क्रॉस एग्जामिन करने का पूरा मौका प्रोसिक्यूशन को मिलेगा। तो फिर इन्हें एतराज क्यों है? क्या ये डरते हैं कि अदालत को सच ना पता चल जाए? प्रोसिक्यूशन अपना ऑब्जेक्शन वापस लेता है। यू मे प्रेजेंट योर विटनेस मिस्टर अली, मगर ख्याल रहे अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि अदालत का वक्त बर्बाद करने की साजिश है तो मैं गवाह को खारिज करके अपना फैसला सुना दूंगा। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपने गवाह को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। आपको इजाजत है। आप कौन सा गवाह बुला रहे हैं? योर ऑनर, नहीं, ये गवाह खास है। आपने उसे अदालत में आने के लिए मना किया है। मेरी गवाह का नाम है डॉक्टर जूही सिंह। डॉक्टर जूही सिंह अदालत में हाजिर हों। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। प्रोसीड मिस्टर अली। यस योर ऑनर। डॉक्टर जूही, प्रोसिक्यूशन का दावा है कि आप डॉक्टर राहुल से प्यार करती हैं, क्या ये सच है? जी हाँ। और डॉक्टर राहुल भी आपसे प्यार करते हैं? नहीं। जितना प्यार मैं डॉक्टर राहुल को करती हूँ उससे कहीं ज्यादा वो मुझसे करते हैं। तो क्या कत्ल की रात डॉक्टर राहुल मंदिर गए थे? जी हाँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कत्ल की रात राहुल मुझसे मिलने मंदिर आया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डॉक्टर जूही झूठ बोल रही है। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। बिना सबूत के प्रोसिक्यूशन मेरे गवाह पर इल्जाम नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन योर ऑनर, द कोर्ट हैज रूल्ड। यू मे प्रोसीड मिस्टर अली। तो जब डॉक्टर राहुल आपसे मिलने आए तो क्या वक्त था? 9:03। फिर क्या हुआ? हमने पूरी रात साथ में बिताई। अकेले? जी हाँ, अकेले। स्टॉप इट जूही, ये तुम क्या बोल रही हो? ये सब झूठ है योर ऑनर। आपको कैसे पता? आपको तो कुछ याद नहीं था, अब अचानक कैसे याद आ गया? मिलोट, हकीकत यह है कि जब डॉक्टर राहुल जूही से मिलने मंदिर पहुंचे तो इनके कपड़े गंदे थे, और जब इन्होंने जूही को अमन की हकीकत बताई तो जूही पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार फिर जूही दुल्हन के लिबास में बिन बियाही दुल्हन बनकर रह गई। इत्तेफाक से दोनों बार राहुल की वजह से दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और दोनों प्यार की लौ में एक कमजोर लम्हे में बह गए और एक जगह दोनों मौजूद रहे, और इनको यह पता नहीं चला कि ये क्या कर रहे हैं। कितना वक्त गुजर गया और जब होश आया तो काफी देर हो चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। तब तक राहुल को पता नहीं था कि अमन का खून हो चुका है, और जब इनको पता चला कि अमन का खून हो चुका है तो इनको पता था कि रीना इनके खिलाफ गवाही देगी। राहुल ने खून नहीं किया है, उसका सिर्फ एक ही रास्ता था, वो थी डॉक्टर जूही। डॉक्टर राहुल जूही से प्यार करते हैं, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि जूही बदनाम हो और वो अदालत में आके लोगों को ये बात बताए। इसलिए डॉक्टर राहुल जंगल वापस गया और एक पेड़ से सर को टकरा दिया, जिससे लोगों को यकीन दिला के इसे कुछ याद नहीं है। पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक खून 9 और 10 के बीच में हुआ है, जबकि जूही के बयान के मुताबिक 9:03 से सुबह तक जूही और राहुल एक साथ थे। इसलिए डॉक्टर राहुल ने खून नहीं किया है मिलोड।
That's all, my lord. Your witness. मिस्टर सक्सेना, Yes, Your Honor. वाह, डिफेंस ने एक अच्छी कहानी बताई, दाद देनी पड़ी। डॉक्टर जूही, क्या आप सच बोल रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तो अब तक आप चुप क्यों बैठी थी? आपको गलतफहमी हुई है। मैंने एक बार नहीं कई बार चीख चीख के आपकी अदालत में कहा है कि राहुल बेगुनाह है। लगता है आपको सुनाई नहीं दिया। आप जज साहब से पूछ सकते हैं। इन्होंने मुझे फाइन भी किया था और मुझे बाहर रहने को कहा था। मिस जूही, आप मुझे ये बताइए कि आपने, राहुल ने और आपने वो रात साथ में बिताई, ये बात अदालत से पहले कहकर अदालत का समय बर्बाद होने से क्यों नहीं बचाया? क्या आप एक लड़की से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सबके सामने खुद अपनी बेइज्जती करवाए? ओह, तो अब आप क्यों आई हैं? क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि राहुल को फंसाया जा रहा है और आपको सच पे नहीं बल्कि अपनी सिल्वर जुबली मनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। और मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे एक कदम उठाना पड़ा, सबको सच सच बताना पड़ा। आप मुझे ये बताइए कि जब राहुल आपके पास आया तो टाइम 9:03 हुआ था। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं घड़ी देख रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं, सच बोल रही हूं। शादी की रात जब एक दुल्हन शादी के जोड़े में घर से बाहर निकलती है तो उस पर एक एक मिनट भारी होता है। राहुल वहां लेट पहुंचा और तब एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा था। योर ऑनर, अब इसका फैसला कौन करेगा? रीना सच बोल रही है या जूही? मैं लॉर्ड, रीना सच कह रही है। राहुल वहां था, उसने अमन पर गोली भी चलाई, लेकिन उसे गोली लगी नहीं। वो बच निकला और वो जिंदा था। यानी कि जब रीना ने राहुल को वहां देखा तो वो 9 बजे के पहले था। जज साहब ये झूठ बोल रही है। उस रात 9 और 10 के बीच राहुल वहीं कॉटेज में थे। ऑर्डर इन द कोर्ट। योर ऑनर, इन्हें कैसे पता? क्या ये कहना चाहती हैं कि जब इनके पति गोलियों से बच रहे थे तब ये घड़ी देख रही थी? मिस्टर सक्सेना। योर ऑनर, डॉक्टर जूही पढ़ी लिखी है, ये जानती है कि वो अदालत की बेइज्जती करेगी तो, अदालत में झूठ बोलेगी तो इन्हें सजा मिल सकती है। अब डॉक्टर जूही सच बोल रही है झूठ, इसका फैसला मैं अदालत पर छोड़ता हूं। मिलॉर्ड, जो मैंने कहा वो सच कहा है। सारे गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर राहुल मेहरा ने डॉक्टर अमन खन्ना और राजीव मल्होत्रा पर कातिलाना हमला तो जरूर किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर जूही के बयान के बिना पर अदालत की यह राय है कि डॉक्टर राहुल मेहरा कातिल नहीं हो सकता। अदालत यह भी मानती है कि कोई भी शरीफ लड़की अदालत में इस तरह आकर अपनी इज्जत नहीं उछालेगी। इसलिए यह अदालत डॉक्टर जूही सिंह के बयान को सच मानते हुए डॉक्टर राहुल मेहरा को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को यह हिदायत देती है कि वो असली कातिल की तलाश करे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।